हरे कृष्ण। अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मार्गशीर्ष मास के पावन शुक्रवार के दिन सुनिए मां अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है, काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शिव प्रसाद। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। उसे दुनिया की सारे सुख थे, बस धन का अभाव था। यही एक दुख उसे हर पल खाए जाता था। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी कुछ उद्यम करो तो भर चल सके, इस तरह कब तक चलेगा। ये बात शिव प्रसाद के दिल में घर कर गई। उसी दिन वह विश्वनाथ मंदिर में जाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने बैठ गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ आपके भरोसे बैठा हूं। इतना कहकर वो 3 दिन तक बिना अन्न जल के बैठा रहा। भोलेनाथ ने दया की और उसके कान में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। शिव प्रसाद चौंके, ये कौन बोला। मंदिर से निकलते एक पंडित जी को देखकर पूछा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। पंडित जी हंस पड़े, अरे शिव प्रसाद, तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तेरे कान में सिर्फ अन्न अन्न गूंज रहा है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। शिव प्रसाद घर आया और पत्नी सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं भोलेनाथ ने ये मंत्र दिया है, वे ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर आराधना करो। सुशीला के कहने पर शिव प्रसाद फिर मंदिर में बैठ गया। रात में भोलेनाथ ने स्वप्न में कहा, पूर्व दिशा में चला जा। शिव प्रसाद अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपते हुए चल पड़ा। रास्ते में फल खाता, झरने का जल पीता चलता रहा। कई दिनों बाद उसे चांदी जैसे चमकते जंगल मिले। सुंदर सरोवर दिखा, किनारे सैकड़ों अप्सराएं बैठी। एक अप्सरा कथा सुना रही थी और बाकी सब बार बार बोल रही थीं, जय अन्नपूर्णा माता की, जय मां अन्नपूर्णा। ये अगन मास की उजियारी रात्रि थी। ठीक व्रत का पहला दिन था। शिव प्रसाद ने पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या कर रही हो। अप्सराओं ने कहा, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। शिव प्रसाद ने उत्सुक होकर पूछा, ये व्रत कैसे करते हैं, क्या लाभ है, कब करना चाहिए, विधि क्या है, सब बताओ। अप्सराएं बोली, कोई भी कर सकता है। 21 दिन का व्रत करने को 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन न कर सके तो 1 दिन का उपवास करे। वो भी न हो सके तो सिर्फ कथा सुनकर प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहे। सुनने वाला ना मिले तो पीपल के पत्ते, सुपारी या घृतकुमारी रखकर दीपक को साक्षी मानकर कथा कहे। सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुंह में अन्न न डाले। भूल से डाल जाए तो 1 दिन फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। शिव प्रसाद ने पूछा, इससे क्या मिलता है। अप्सराएं बोली, अंधे को नेत्र, लूले को हाथ, निर्धन को धन भंडार, वांझ को संतान, मूर्ख को विद्या। जो जिस कामना से करे मां उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। शिव प्रसाद बोले, बहनों, मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं दुखिया ब्राह्मण हूं, मुझे भी व्रत का सूत दे दोगी। अप्सराओं ने हंसकर कहा, ले भैया, तेरा कल्याण हो, ये ले मंगलसूत। शिव प्रसाद ने सूत लेकर व्रत पूरा किया। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, सरोवर में 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हो गई। वो जय अन्नपूर्णा बोलता हुआ सीढ़ियों से उतरता गया। नीचे पहुंचा तो देखा करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फैला हुआ मां अन्नपूर्णा का दिव्य मंदिर सामने। स्वर्ण सिंहासन पर मां विराजमान। सामने भिक्षा मांगते भोलेनाथ खड़े हैं। देवांगनाएं चंवट डुला रही हैं। शिव प्रसाद दौड़ा और मां के चरणों में गिर पड़ा। मां ने उसके मन की बात जान ली। बोली, वत्स, तूने मेरा व्रत किया, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। ये कहकर मां ने उसकी जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। शिव प्रसाद के रोम रोम में विद्या समा गई। आंख खोली तो खुद को विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। घर लौटा, सुशीला को सब बताया। मां की कृपा से घर में धन की बरसात होने लगी। छोटा घर महल बन गया। रिश्तेदार मक्खियों की तरह जमा होने लगे। बोले, इतना धन, इतना वैभव, पर संतान नहीं तो किसके लिए, दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा से भी शिव प्रसाद को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुशीला को सौतन का दुख सहना पड़ा। फिर अगन मास आया। सुशीला ने पति से कहा, इस व्रत की ही कृपा से हम सुखी हैं, इसे कभी मत छोड़ना। शिव प्रसाद सुशीला के पास आकर फिर व्रत में बैठ गए। नई पत्नी को कुछ पता ना था, वो घर लौटने का इंतजार कर रही थी। व्रत पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे कि नई पत्नी को पता चल गया। उसने जलन में आके सुशीला के घर तहस नहस कर दिया और क्रोध में शिव प्रसाद को खींचकर अपने घर ले गई। रात में जब शिव प्रसाद सो गया, उसने व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया।
बस माँ का कोप हो गया। घर में अचानक आग लगी, सब स्वाहा हो गया। नई पत्नी मायके चली गई। सुशीला फिर पति को अपने घर ले आई। बोली, नाथ घबराओ मत, माँ कभी कुमाता नहीं होती, फिर से आराधना शुरू करो। शिव प्रसाद फिर सरोवर तक पहुंचा। फिर वही सोने की सीढ़ी प्रकट हुई। माँ के सामने जाकर रोने लगा। माँ प्रसन्न हुई, बोली, ये मेरी स्वर्ण मूर्ति ले जा, रोज पूजा करना, फिर सुखी हो जाएगा। और तेरी पत्नी सुशीला ने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैं पुत्र वरदान देती हूँ। आंख खोली तो शिव प्रसाद विश्वनाथ मंदिर में खड़ा था। घर आया, सुशीला गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। गांव के एक निसंतान सेठ को भी पुत्र हुआ। उसने मां अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवाया। मां धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ। शिव प्रसाद को मंदिर का आचार्य बना दिया। बड़ा भवन दिया, दक्षिणा मिलने लगी, भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई पत्नी के पिता पर डाका पड़ा, सब लुट गया, भीख मांगने लगे। सुशीला ने दया की, उन्हें बुलवाया, अलग घर दिया, अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। शिव प्रसाद, सुशीला और उनका पुत्र मां की कृपा से सुख चैन से रहने लगे। जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके भरे। बोलो सब मिलकर अन्नपूर्णा माता की जय।